बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और सुबह मैं हानिया के लिए बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। बहुत पसंद है हानिया को और बच्चों को अक्सर चेंज कर करके हना नाश्ता वगैरह बना के दो तो बहुत शौक से खा भी लेते हैं। और फ्रेंच टोस्ट ऐसी चीज़ है कि इसमें ब्रेड अंडा वगैरह सभी कुछ होता है तो एक मुकम्मल मील बन जाता है बच्चों के लिए। दूध भी क्योंकि इसके अंदर डलता है और लगते भी बहुत मज़े के हैं। मुझे तो खुद ये बहुत पसंद है फ्रेंच टोस्ट। ठीक है जी, तो ये बनाते हैं और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है इसकी। आपको अंडे ले लेने हैं, दूध लेना है और पिसी हुई चीनी लेनी है, शक्कर। ठीक है, उसे अच्छे से तीनों चीज़ों को डाल के आप फेंट लें और फिर बस ब्रेड के जैसे आपको बनाने हो, गोल शेप में, तिकोन में, जैसे दिल चाहे आप इस तरीके से कट कर लें और उन्हें उनमें डिप करके फ्राई कर लें। और जी माशाल्लाह से मेरी बिरयानी वाली जो वीडियो है ना, तो उस पर हो गए हैं 1 मिलियन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने प्यार का और इतनी रिस्पेक्ट का। तो बहुत बहुत मेहरबानी और बस इसी तरीके से प्यार देते रहें। और मेरी वीडियोस अक्सर वो लोग वॉच करते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, मुझे नहीं चैनल को। और वीडियो पे लाइक भी होते हैं और डिसलाइक भी होते हैं। तो जी जो डिसलाइक करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जो लाइक करते हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। हालांकि जो डिसलाइक करते हैं उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि वीडियो पे चाहे लाइक हो या डिसलाइक हो, दोनों का ही फ़ायदा होता है। क्योंकि डिसलाइक ज़्यादा होंगे तो वो भी लोग खोल के देखेंगे कि इस वीडियो पे आखिर है क्या जिस पे इतने डिसलाइक हैं। ठीक है जी, और बस कोई ना कोई फ़ायदा होता ज़रूर है, लाइक का भी और अनलाइक का भी। तो बस मेहरबानी आप लोगों की भी जो अनलाइक करते हैं और जो लाइक करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ये अपना अमल है, चाहे आप कुछ भी सोच के करें तो वो आपको कहते हैं ना कि हम लोग अमल जो होते हैं उनका दारोमदार नियतों पर होता है। तो बस जी जैसा जिसका ज़र्फ़ होता है वो वही चीज़ दूसरों को दे रहा होता है। तो बस जी ये मेरे फ्रेंच टोस्ट भी बन गए हैं मज़ेदार से और हानिया को देते हैं ताकि हानिया मज़ेदार सा ये नाश्ता कर ले। और हानिया को बस नाश्ता बना के दे ही रही थी मैं कि मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी मैं सैंडविच ही बना देती हूँ। हालांकि वो ये इतने ज़्यादा शौक से तो खाएंगे नहीं। तो बस जी कबाबों का है ना बैटर रखा हुआ था, मिक्सचर रखा हुआ था पिसा हुआ, तो उसके ही मैंने कबाब वगैरह बनाए और फिर उसे अंडे में डिप करके मैंने उन्हें सैंडविच बना कर दिए। बहुत मज़े के लगते हैं और अक्सर लोग घर में कबाब वगैरह तो बना कर रखते ही हैं और ये ऐसे टाइम पर काम आते हैं जब हमारे घर में कुछ बना हुआ नहीं होता या कुछ बनाने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो बस जी ये शामी कबाब की टिक्कियाँ बहुत काम में आती हैं और आराम से आपका पेट भी भर जाता है माशाल्लाह। और जी ये तो आप लोगों को खैर पता ही होगा कि डॉलर के रेट दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। डॉलर तो इतनी बुलंदी पे पहुंच गया है कि बस जी उसे छूने के लिए भी काफ़ी ऊंचा जाना पड़ेगा। और जब बाज़ार जाओ तो ये तो तभी पता चलता है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। और हर चीज़ के आप ये कहें कि डबल नहीं तिबल रेट हो गए हैं। और जो चीज़ पहले आपको 100 रुपये में मिलती थी वो अब माशाल्लाह से आपको 250 रुपये में मिलती है। और बस ये बनाने के बाद फिर हम चलेंगे मार्केट और मुझे अपने दुपट्टों में लेसिस वगैरह लगवानी थी। लेसिस देखेंगे पहले और फिर वहीं जो पीको करते हैं ना लोग, वो लेस लेके आपकी लगा भी देते हैं और बहुत इजी रहता है। और बहुत इजी से ना यानी कि ये कहेंगे कि बहुत सफाई से वो लेस लगाकर आपको दे भी देते हैं।
और जी बाज़ार जब हम पहुँचे तो बाज़ार का बस एक छोटा सा ही सीन है, क्योंकि उस टाइम हो रही थी बाज़ार में लड़ाई, और ऐसे लग रहा था कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। दो औरतें थीं जो आपस में लड़ रही थीं और एक दूसरे को इतनी बुरी तरीके से मार रही थीं कि बस। हालांकि कसूर दूसरी औरत का ही था। वो औरत है ना, जो दूसरी लेडी थी, उनके पर्स में से चीज़ें चुरा रही थी, और उनका जो आईफोन था वो भी इतनी हिम्मत वाली थी कि वो अपना आईफोन पर्स में रख के और मार्केट में ले आई। तो बस जी वो वही चोरी करने के चक्कर में थी और सोच रही थी कि चलो मेरे पास भी आईफोन आ जाएगा और फिर मैं भी आराम से इसे यूज़ करूँगी। तो लेकिन शायद उसकी किस्मत में नहीं था आईफोन का यूज़ करना, और बस वो पकड़ी गई। और फिर जो उनकी मार लगी है उसने तो खूब उनके है ना चेहरे पे थप्पड़ ही थप्पड़ मारे और खूब मुक्के वगैरह, लेकिन वो भी कम नहीं थी। जो चोर थी उन्होंने भी बराबर से दूसरी वाली को मारा, और पूरी मार्केट जमा हो गई थी। आदमी वगैरह तो आप लोगों को पता ही है कि मार्केट में किस तरीके से हंस रहे होते हैं, और वो खैर वो लोग तो मजाक ही उड़ा रहे थे, और बहुत कम लोग ऐसे थे जो उन्हें आपस में है ना सुलह मशवरे का मशवरा दे रहे थे। खैर छोड़ें इस बात को। तो बस जी बाज़ार से आने के बाद हम लोग घर आ गए, और घर आने के बाद हम लोगों ने पी मज़ेदार सी चाय, और समोसे वगैरह लेते हुए आए थे हम लोग हानिया के लिए। ये लेज़ का पैकेट ले लिया था। तो बस अब चाय वगैरह पीते हैं और फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं घर के काम। और आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग मार्केट जाते हैं, वहाँ किसी की आप लोगों ने लड़ाई वगैरह देखी हो या इस तरीके से। लेकिन औरतों को भी एहतियात करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने उसे जिस टाइम वो उनके पर्स में हाथ डाल रही थी उनको देख लिया था, उन्हें अब डांट भी दिया था, काफ़ी मुंहमारी हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से सोचा कि नहीं, मुझे तो इसको मुंह से बोलने के बजाय इसे मारना चाहिए था। और दो तीन आदमी थे जो उन्हें उकसा रहे थे कि आपको इसे मारना चाहिए था। तो बस वो उन्हीं के कहने पर ही हना उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, और फिर खूब उनकी लड़ाई हुई। तो बस अब ये कपड़े वगैरह तय करते हैं। एक दिन पहले ही कपड़े धोए थे मैंने, और औरूब के सामने तो मार्केट में औरूब ने पहली बार ऐसी लड़ाई देखी थी। तो औरूब को तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि अम्मी आगे चलें आगे चलें। मैंने कहा नहीं, काफ़ी रश है और काफ़ी है ना जेंट्स वगैरह थे वहाँ पे, तो अच्छा नहीं लग रहा था, और बहुत अजीब सा भी लग रहा था कि इतने सारे लोगों में दो औरतें आपस में लड़ रही हैं। तो औरतों को भी खैर अपनी यानी कि खुद ही ख्याल करना चाहिए अपनी हर चीज़ का, लेकिन क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। तो बस आज का ऐसा सीन गुजरा हमारा मार्केट में। और ये सोनू है, सोनू आज अपना थोड़ा फेस की केयर कर रही थी और कोई मास्क वगैरह लगा रही थी अपने चेहरे पे। खैर ये है चावल का आटा, आप लोग भी लगाइएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है और आपका कलर भी काफ़ी फेयर हो जाता है, और जो अगर पिंपल्स वगैरह आ रहे होते हैं वो भी अच्छे से कवर हो जाते हैं। खैर यूज़ करके देखिएगा, अगर पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस जी सोनू अच्छे से उसे मास्क की तरह लगा रही है, और जब ये थोड़ा ड्राई होने लगेगा तो इसे जाके धो लेगी। खैर सोनू की तो बेबी स्किन है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, और माशाल्लाह से सोनू है भी बहुत प्यारी। और घर आने के बाद भी उरूब इतनी एक्साइटेड थी कि जब आ गए हम तो सोनू को बहुत मज़े से बता रही है कि सोनू आज मार्केट में हुई धुआंधार लड़ाई। तो बस जी उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मुझे आज बनानी थी किसी के लिए चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए पहले मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसमें हल्दी पाउडर डाला, काली मिर्चें डाली, और फिर ये है हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और साबुत धनिया और ज़ीरा, इन चारों चीज़ों को मैंने पीस लिया था दरदरा सा, और वो डाल दिया है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें भी ऐड की थी, और 1 पाव के करीब मैंने इसमें दही डाल दिया है। ठीक है जी, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला था पिसा हुआ गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे चिकन को। और ये चिकन कढ़ाई बनवा रहे थे मेरे हस्बैंड के कोई दोस्त हैं, वो उन्हें काफ़ी अच्छी लगी थी, एक बार मैंने बना के भेजी थी। तो वो कह रहे थे कि अक्सर अगर कभी हमारे घर कोई दावत वगैरह हुई तो आप अपनी वाइफ से बनवा दिएगा चिकन कढ़ाई, काफ़ी पसंद आई थी उन्हें। तो बस उसी की ही ये तैयारी है, और फिर चिकन तो मैरिनेट हो रही थी 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो बस अब उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, प्याज डाली, और प्याज को हमें सिर्फ गुलाबी करना है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए थे आधा किलो के करीब टमाटर।
ठीक है। और जब टमाटर ऑयल में फ्राई होंगे ना तो इनका जो ऊपर की जो स्किन होती है वो खुद ब खुद अलग हो जाएगी। तो ये देखें जी, सारे जो इसके छिलके होते हैं या स्किन होती है उसे हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे और हमारे टमाटर इसी तरीके से ही गल जाएंगे और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप इस तरीके से कढ़ाई में टमाटर डाल कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। खैर ये और भी बहुत सारी रेसिपी हैं कढ़ाई की जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो ये देखें, ये 5 से 6 मिनट में टमाटरों की ये कंडीशन हो गई थी। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी लाल मिर्चें, ठीक है, 1 टीस्पून के करीब। और इसे भी हम अच्छा सा भून लेंगे। और यह है पिसा हुआ धनिया। और बस इसे अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें जो चिकन मैरिनेट हुई थी वो ऐड करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। और कभी आप लोगों को बताइएगा कि अक्सर देखा है औरतों को कि मार्केट में चोरी वगैरह कर रही होती हैं, और लेकिन ऐसा होता है ज़्यादातर रमज़ानों में हालांकि काफ़ी ऐलान वगैरह भी हो रहा होता है क्योंकि रश काफ़ी होता है। तो है ना, लोग बोल भी रहे होते हैं कि अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें, और लेकिन फिर भी औरतें ऐसी होती हैं, या ये कहेंगे कि वो एक अलग ही गिरोह होता है जो ये का सारा काम कर रहा होता है और लोगों की बहुत अच्छे से बिल्कुल हाथ की सफाई ऐसा दिखाती हैं कि है ना, चीज़ें गायब भी हो जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। खैर ये भी एक उनका हुनर होगा जो वो इतने तरीके से हाथ की सफाई दिखाती हैं। जाता है चोरी की चीज़ें यूज़ करने को और इस तरीके से काम करने को, और रोज़ी यही कहेंगे कि इस तरीके से अपना रिस्क हासिल करती हैं, लेकिन बहुत गलत तरीका है। इंसान थोड़ा खाए, कम खाए, हलाल का खाए, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि इस तरीके के गलत तरीके अपनाए और अपना ईमान ख़राब करे। तो बस जी, ये हमारा मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। आप लोग भी इसे बनाइएगा और ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। तो बस यहीं तक थी वीडियो, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।